क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 6.3 का 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं आकृति 6.38 की बात कर रहे हैं, तो आकृति बना लेते हैं अपन। ये है, ये गया, ये गया, कुछ इसी टाइप का है, मिलता जुलता। यहां से एक लंब ऐसे डाल दिया है इसने, 90 डिग्री लंब होता है, और एक लंब ऐसे डाल के बिल्कुल ऐसे, ये 90 डिग्री, ठीक है। और नाम दे दिया है इसने ए बी सी दिया है, यहाँ से ए बी सी, और डी और ई यहाँ पर देते हैं, ई यहाँ पर और डी यहाँ पर, और बीच में जो है पी बोलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो 6.38 आकृति बना दी है मैंने। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीडी ई, देखो एबीसी के शीर्ष लंब 90 डिग्री में होंगे। देखो क्या बोला है, एडी, एडी देखो ये लंब है, और सी लंब है, पी पर प्रतिच्छेद करना है, पी पर कट रहे हैं, देखो दोनों दर्शाई की। पहला क्या दर्शाना है आपने, त्रिभुज एईपी, एईपी समरूप किसके हैं, त्रिभुज सीडीपी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट प्रूव करना है जो त्रिभुज ए बी डी समरूप किसके बाद बोल रहे हैं, ए सी बी, त्रिभुज ए, त्रिभुज सी बी, सी बी, त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी। और चौथा जो प्रूव करना है आपने, त्रिभुज पीडीसी समरूप है आपके त्रिभुज बीईसी। ये चार चीजें आपने करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिभुज एईपी समरूप है एसीडीपी। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या लिखना है आपने, देखो दोनों त्रिभुज ले लोगे, क्या लिखोगे, त्रिभुज एईपी और त्रिभुज एसीडीपी में, ठीक है। सबसे पहली लाइन लिखनी है दोनों त्रिभुजों में, क्लियर है। तो अब देखेंगे अपन दोनों त्रिभुज एईपी, देखो एईपी ये वाला त्रिभुज है भाई, ठीक है, और दूसरा सीडीपी है, देखो सीडीपी। तो गौर से देखने पर देखो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा नहीं, बताओ, क्योंकि सरल रेखा पर बनाकर कितना होता है, 180 होता है ना। यहाँ पर एक लंबा आ गया, ये 90 हो गया, तो ऑब्वियस बात है ये भी बचा हुआ 90 होगा, क्लियर है। तो आप लिखेंगे कोण पीडीसी, पीडीसी याद रखिएगा, बीच में जो आएगा वो कोण आएगा, ठीक है। बीच में जो जिस कोण की बात हो रही है वो बीच में आएगा, इक्वल टू कोण एईपी बोल दो, बराबर 90 अंश, क्लियर है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा क्या बोल सकते हैं आप, देखो और से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दिस पी, पी देखो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आप बोलेंगे एंगल जो एंगल देखो ए टी इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, सीपीडी, क्लियर। इन दोनों रूल से क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये समरूपता नियम से एंगल से है ना, दो एंगल इक्वल तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का भी एक्सटेंस होता है भाई समरूप नियम से। समरूप बोल दो त्रिभुज एईपी, एईपी समरूप है भाई त्रिभुज सीडीपी, सीडीपी, ठीक है। ये प्रूफ हो गया अपना। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट में इसके, ठीक है। देखो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, पहला पार्ट यहां लिख देते हैं, पहला पार्ट में भाई सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ए बी डी देख लेते हैं कहां पर है, ए बी डी ये वाला, और दूसरा सी बीई, सी बीई, ठीक है। ठीक है, करते हैं। तो लिखेंगे अपन त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज क्या है, सी डी सीबीई में। देखो ए बी डी को देखो, ए बी डी ये लाइन है, ठीक है, ट्राइंगल सॉरी, ए सी बी
सी बी, ठीक है। इसमें दो चीजें देखो, डी और ई एंगल इक्वल है, देखो गौर से 90 90, ठीक है। तो लिखेंगे आप कोण ए बी डी है, ए बी डी, इसमें लिखेंगे ए डी बी, ए डी बी बराबर कौन कौन से है देखो, सी बी ई में कौन सा और है, सी बी ई, तो बी ई सी बोल दो, समझ आएंगे यार। उन्हीं एंगल में लिखना है ना, हमने ए बी डी देखा मैंने पहले, देखो ए बी डी ये था, इसमें 90 डिग्री यहाँ था, तो ए डी बी बोल दिया मैंने, क्योंकि ये बीच वाला आया डी, ठीक है। दूसरा क्या था अपना, सी बी ई था, तो सी बी ई था, तो इसमें क्या बोलता हमने, बी ई सी बोल दिया, क्योंकि ई में एंगल है 90, क्लियर है। अब देखिए गौर से, ये में भी और इसमें एक वनिश कोण ए भी आ रहा है, देखो ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई, सी बी दोनों में एक बी कॉमन है, तो बोल दो एंगल ए बी डी बराबर एंगल सी बी, उभयनिष्ठ कोण है ये, दोनों में आ रहा है नहीं आ रहा। अबे बी बी के बराबर होगा नहीं होगा, ये कोण अपने के बराबर होगा नहीं होगा, यहां पे भी ए एंगल समरूप नियम लग गया, ए समरूप नियम से, हो गया त्रिभुज, ठीक है। ए बी डी, ए बी डी समरूप इसके हैं त्रिभुज सी बी, दो दूसरा पार्ट समझ नहीं आया। अब इसको मिटा के तीसरा और चौथा भी कर दूं, तीसरा पार्ट लेते हैं। देखो ए ई पी की बात कर रहे हैं, ए ई पी ये छोटा वाला, और ए डी बी की बात कर रहे हैं, ए डी बी बड़े वाले की, ठीक है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी, ठीक है। अब गौर से देखिए ए ई पी को देखिए पहले, तो ए ई पी ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, और ए डी बी, ए डी बी, तो चाहे ए ई पी की बात करें आप, ए ई पी की, चाहे ए डी बी की बात करें, इसमें ए कौन आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, कौन पी ए ई बराबर कौन ए डी बी, ठीक है, डी ए बी, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, पहला काम तो हो गया आपका, वही सेकंड नहीं है दोनों में, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ढूंढिए ए ई पी, ठीक है, और देखो ए डी बी, इसमें देखो ई और डी 90 डिग्री बन रहे हैं आपके, बनने, तो आप बोलेंगे कोण ए ई पी बराबर कोण, वहां पर क्या बन रहा था, ए डी बी बन रहा है, जो ट्रायंगल आपको दे रखे हैं, जो त्रिभुज आपको सिद्ध करने हैं, उन्हीं में लिखेंगे, क्लियर है। तो 90 डिग्री, तो यहां पे लग गया आपका एंगल समरूप करने में, त्रिभुज कैसा बनना है, ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, तीसरा सवाल भी हो गया है, और बन गया है अंतिम चौथा सवाल, त्रिभुज पी डी सी की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले तो त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बीसी है, बीईसी में, ठीक है। तो देखो आप इन दोनों त्रिभुजों को पीडीसी को देखो पहले, है ना, तो पीडीसी ये छोटा सा त्रिभुज ऊपर वाला है ना, और बीईसी क्या है, बीईसी, ठीक है। तो सी दोनों को कौन बना रहा है, पहले तो आ रहा है, बताओ, देखो पीडीसी, देखो पीडीसी इसमें भी यही सी आ रहा है, तो सी
कहने को छोटा सी आ रहा है, हाँ ये बड़ा सी मत ले लेना, छोटा सी आना चाहिए दोनों में। बीईसी, तो बीईसी में भी यही यही छोटा सी आ रहा है, उसमें भी यही छोटा सी आ रहा है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये छोटा सी किसी में आ रहा है और किसी में ये बड़ा सी आ रहा है, तो दोनों को बराबर मत कर देना, अंतर है। कहां से मुड़ रहा है एंगल में, एंगल कितना घूम रहा है ये मैटर करता है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कोण पीडीसी, पीडीसी में पीसीडी बोलेंगे, पीसीडी बराबर कोण बीईसी में, देखो बीईसी में बीसीई कर दो, बीसीई कर दो, ये क्या है वही कोण है। क्लियर है। अब ये तो हो गया। अब देखो पीडीसी में, देखो पीडीसी 90 है, देखो पीडीसी, और बीसी में देखो बीसी है, देखो 90, 90 से हो रहे हैं, ए से हो गया, क्या हो गया, त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज बीसी। कोई डाउट है किसी को, समझ आया नहीं आया?